हेलो एंड वेलकम टू आवर डिस्कशन ऑन बिजनेस बजटिंग। आज से हम प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं फंक्शनल बजट्स और मास्टर बजट्स के। तो एक छोटा सा रिकैप कर ले लेते हैं कि हमने जो पास्ट के लेक्चर्स के अंदर देखा था कि बजट्स किस तरह के होते हैं। जो मेनली हम यूज़ करने वाले हैं टर्म्स उनको देख लेते हैं एक बार। हमारे हिसाब से बजट्स कैन बी फिक्स्ड बजट्स, जिनको हम डील करेंगे, जिन पे हम प्रैक्टिस करेंगे, जो हमारे सिलेबस के हिसाब से। तो बजट्स कैन बी आइदर फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल डिपेंडिंग ऑन देयर फ्लेक्सिबिलिटी, कि वो कितना चेंज होने देते हैं अपने आप को, कितना अडेप्ट करते हैं अपने आप को। तो फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से योर बजट्स कुड बी फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। और दूसरा हमने एक क्लासिफिकेशन देखा था बेस्ड ऑन स्कोप। अगर हम देखें कि उनका स्कोप कितना है, वो किस किस चीज के बारे में बात करेंगे, तो यू कुड हैव फंक्शनल बजट्स एंड मास्टर बजट्स। तो फिक्स्ड बजट क्या होता है कि बस एक ही बजट दे दिया। हमने अपने प्रीवियस सेल्स को देखा, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को देखा, प्रीवियस प्रोडक्शन को देखा, प्रीवियस कॉस्ट बजट्स को देखा, जिस चीज़ को भी देखा, प्रीवियस ईयर का देखा, पास्ट 10 ईयर्स का देखा, और इस बार इस साल का हमने एक बजट निकाल दिया। फॉर एग्जाम्पल, पिछले 3 साल का मैंने सेल्स रिकॉर्ड देखा तो वो इस तरह का था कि 100 यूनिट्स, 120 यूनिट्स, 125 यूनिट्स, 100, 120, 125। ये पिछले 3 साल का है। ईयर 1, 2, 3 सेल्स कितनी लाए हम? 100, 120, 125। ये हमारा पिछले 3 साल का रिकॉर्ड है। तो अब हम अगले साल के लिए एक प्लान तैयार करना चाहते हैं, एक बजट तैयार करना चाहते हैं। तो जो 4th ईयर के लिए हमारा बजट होगा वो क्या होगा कि हम इसकी लाइट में देखेंगे, सोचेंगे, अपने रिसोर्सेज को देखेंगे, अपनी ताकतें देखेंगे, अपनी सेल्स फोर्स देखेंगे, प्रोडक्शन कैपेसिटी देखेंगे, ऑल्सो मार्केट को एनालाइज करेंगे कि मार्केट में कुछ बिकेगा या नहीं बिकेगा, मार्केट में ग्रोथ हो रही है या मार्केट में स्लो डाउन आ रहा है। जैसे कि अभी अगर हम बात करें तो कोरोना का टाइम चल रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा कि ये जो ग्रोथ चल रही है वो थोड़ी डाउटफुल लगती हैं कि जो आप पिछले साल से ग्रोथ पैटर्न ले रहे थे वो चलेगा या नहीं, हो सकता है नीचे चला जाए। लेकिन अब ये तो फिक्स्ड बजट है, तो फिक्स्ड बजट तो इसेंशियली क्या कर देगा, वो देखेगा कि अच्छा ठीक है, ग्रोथ का पैटर्न लग रहा है, चलो इस बार और अपन ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं, लेट अस टारगेट 140। तो ये अगर मैंने अब अपनी सारी कैलकुलेशन, अपना सेल्स बजट 140 के टारगेट के हिसाब से बना दिया, तो वो हो गया फिक्स्ड बजट। क्योंकि मैंने पास डेटा देखा, ऐसा लग रहा था कि ग्रोथ हो रही है, अपनी टीम को थोड़ा चैलेंज करने के लिए, थोड़ा पुश करने के लिए मैंने थोड़ा फर्दर ऑर्डर दे दिया, और अब हम इसके हिसाब से बजट तैयार कर लेंगे। बजट तैयार करने का मतलब इसके लिए कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, कितनी मैन पावर चाहिएगी, कैसे बिकेगा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में क्या सपोर्ट चाहिएगा, वो सारी बजट तैयार कर लेंगे। तो ये हो गया एक फिक्स्ड बजट। लेकिन अभी जब हमने बात की तो ये पता पड़ा कि नहीं, अभी तो कोरोना चल रहा है, सारे बिजनेसेस के सेल्स वॉल्यूम नीचे जा रहे हैं, सामान आसानी से बिक नहीं रहा है। तो इन दैट केस फिर क्या किया जाए? 140 तो शायद अचीव नहीं होगा, शायद अचीव नहीं होगा, क्योंकि जब से लॉकडाउन खुला है तब से हम नहीं देख रहे हैं कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है या कोई जना किसी दुकान में जाने से परहेज कर रहा है। वो तो ठीक है, सरकार ने जो बंद कर रखी है फैसिलिटीज़, लाइक कोई थिएटर्स बंद किए हुए हैं, स्कूल्स बंद किए हुए हैं, तो वहाँ भीड़ नहीं है। अदरवाइज आप मार्केट में चले जाइए, दुकानों पे चले जाइए, सब कुछ आराम से बिक रहा है, भीड़ भी पड़ रही है। तो इसका मतलब हो सकता है कि हम ये टारगेट्स अचीव कर लें, लेकिन हो सकता है कि ये टारगेट्स अचीव नहीं भी हों। तो अगर ये टारगेट्स अचीव नहीं होते हैं तो मैं क्या करता हूं, एक बजट 120 के हिसाब से बना लेता हूं। भाई 120 तो हमने अचीव कर ही लिया था लास्ट ईयर। एक बजट में अपनी ग्रोथ को देखते हुए 140 के हिसाब से बना लेता हूं। एक बजट अगर सरकार कोई समझदारी का डिसीजन लेती है और कोरोना को काउंटर करने की कोशिश करती है और मे बी कुछ कंडीशंस को थोड़ा टाइट करती है, क्योंकि अभी हम मार्केट में जाके देखें तो लॉकडाउन जैसा, कोरोना जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर सरकार कोई डिसीजन ले लेती है तो हो सकता है कि सिचुएशन थोड़ी टाइट हो जाए और सेल्स थोड़ी और कम हो। उस केस में हमारी सेल्स कहाँ आ जाएगी?
थोड़ी और नीचे भी आ सकती है। और अगर ऐसा ही चलता रहा और लोगों ने वो पिछले 3-4 महीने से जो घर के अंदर बैठे हुए थे और बाहर निकल के एकदम विस्फोट कर दिया कि मैं तो ये भी खरीदूंगा वो भी खरीदूंगा, तो हो सकता है कि ज़्यादा भी बिक जाए, क्योंकि ग्रोथ पे तो हम थे ही। 4 महीने से फंसे हुए थे लोग, तो बाहर आके एक्साइटमेंट में और ज़्यादा खरीदने लग जाएं, और ज़्यादा खाने लग जाएं, और ज़्यादा कपड़े खरीदने लग जाएं, बोर हो गए 4 महीने से घर बैठे बैठे। तो इसका मतलब अगर मैं लॉजिक को भी लगाता हूँ, अपने ग्रोथ पैटर्न को देखता हूँ, अपने ग्रोथ पैटर्न को देख के मेरे को ये तो समझ में आ गया कि 130, 135 पे तो मैं नॉर्मली जा ही रहा हूँ। 100, 120, 125 तो नॉर्मली मैं 130, 135 तक तो जाऊँगा ही। मैंने उसके आगे के भी 2 टारगेट्स ले लिए अपने दिमाग में, अपनी तैयारी कर ली, उससे नीचे के भी 2 टारगेट्स ले लिए। ये जब बजट तैयार किया जाएगा, दैट बिकम्स अ फ्लेक्सिबल बजट। तो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल में मेनली क्या डिफरेंस है कि फिक्स्ड में सिर्फ एक वैल्यू होती है, एक टारगेट होता है और उसी के हिसाब से बजट बनता है। अब यहाँ पे 140 का बजट तो मैं बना ही रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी बना रहा हूँ, उससे कम भी बना रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। दिसंबर में बैठ के अगर आपने अपना बजट तैयार किया है, दिसंबर में बैठ के अपने जब नेक्स्ट क्वार्टर के टारगेट्स तय किए थे, जनवरी, फरवरी, मार्च के, तो किसने एक्सपेक्ट किया था कि मार्च में कंप्लीट लॉकडाउन हो जाएगा। इवन फरवरी एंड में अगर किसी ने अपने बजट्स बनाए हैं, टारगेट्स बनाए हैं नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, जो अगले साल का फर्स्ट क्वार्टर होगा, दैट इज़ अप्रैल, मई, जून, किसको पता था कि अप्रैल, मई, जून में दुकानें ही नहीं खुलेगी, पूरा इंडिया लॉकडाउन में पड़ा रहेगा। गड़बड़ तो हो ही सकती है, थिंग्स कैन गो रॉन्ग। तो इसलिए ये फ्लेक्सिबल बजट हमारे को वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि यस, दिस इज द नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन। कुछ अलग हो गया तो हो सकता है कि हम कोई और बजट फॉलो कर लें, कोई और बजट फॉलो करें। तो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का इतना ही डिफरेंस है। जो ये फ्लेक्सिबल बजट है, इसको अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में देखें तो फ्लेक्सिबल बजट इज नथिंग बट मल्टीपल फिक्स्ड बजट्स। बस यही है। फ्लेक्सिबल बजट इज नथिंग बट मल्टीपल फिक्स्ड बजट्स, एक 140 का, एक 120 का, 100 का। तो ये तो हुई हमारी फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल की बात। फिर हमारे पास स्कोप के हिसाब से देखें कि इसमें कितनी कवरेज होएगी, तो यू कुड हैव फंक्शनल बजट्स एंड मास्टर बजट्स। मास्टर बजट्स के अंदर तो क्या होते हैं, ऑल फंक्शनल डिपार्टमेंट्स, सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि इट इज़ अ मास्टर बजट। वहीं पे अगर हम अकेले अकेले फंक्शनल बजट की बात करें, तो फंक्शनल बजट लेवल के ऊपर आपके पास फिर अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि सेल्स बजट हो सकता है, प्रोडक्शन बजट हो सकता है, कॉस्ट बजट हो सकता है। कॉस्ट बजट के आगे अगर हम चले जाएं तो लेबर कॉस्ट बजट हो सकता है, मटेरियल कॉस्ट बजट हो सकता है, मटेरियल बजट भी हो सकता है, मटेरियल कॉस्ट बजट भी हो सकता है। तो कॉस्ट के अंदर अगर अपन ले लें तो लेबर कॉस्ट भी हो सकता है, मटेरियल कॉस्ट भी हो सकता है, एंड इनफैक्ट ओवरहेड भी हो सकता है। तो अगर फंक्शनल एरिया के फंक्शनल बजट्स की बात करें तो वो क्या करते हैं, एक टॉपिक, एक इशू की बात करते हैं कि कोई मटेरियल बजट है तो अब वो मटेरियल कब आएगा, कितने का आएगा, किस कॉस्ट में आएगा, कितनी क्वांटिटी के अंदर आएगा, उसके बारे में बात करेगा। लेबर की बात करें तो वो ये बात करेगा कि कितने लेबर आवर्स चाहिएंगे, इतने लेबर आवर्स के हिसाब से, इतने घंटे की शिफ्ट के हिसाब से कितनी लेबर चाहिएगी, इस टाइप की डिस्कशंस उसमें होंगे। कॉस्ट का है तो फिर वो किसी की भी कॉस्ट के बारे में बात करेगा कि किस में कितना पैसा लगेगा, कितनी लेबर के लिए कितना पैसा लगेगा, कितने मटेरियल के लिए कितना पैसा लगेगा। सो इट इज़ टॉकिंग अबाउट कॉस्ट। प्रोडक्शन की बात है तो उसको ये मतलब नहीं है कि बिकेगा कैसे, सेल्समैन कितने चाहिए, उसको तो सिर्फ ये है कि कितनी शिफ्ट्स बनाई जाए, कितना माल बनाया जाए, क्योंकि वो इट इज़ टॉकिंग ओनली ऑफ प्रोडक्शन। इसी तरह से सेल्स बजट। तो वी कैन हैव मल्टीपल। मास्टर बजट क्या होता है, फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, मल्टीपल फिक्स्ड बजट्स। खूब सारे फिक्स बजट्स बनाए, 100, 120, 140, 150, और उनको अगर साथ में रख दिया गया तो वो क्या बन गए, फ्लेक्सिबल बजट बन गया। अगर ये सारे बजट्स, एक बिजनेस जब काम करेगा और मैंने कह दिया कि आई विल बी सेलिंग 150 यूनिट्स, तो सेल्स बजट तो तैयार हो गया 150 का।
लेकिन अब प्रोडक्शन बजट भी तो बनाना पड़ेगा कि वो 150 बनेगी कैसे। लास्ट ईयर तक तो हम 125 120 बना रहे थे, अभी हमने देखा जो एग्जाम्पल के अंदर, तो फिर 150 बनेगी कैसे। तो प्रोडक्शन बजट तैयार किया जाएगा। अब जब आपने प्रोडक्शन बजट तैयार कर लिया है तो कॉस्ट भी चेंज होंगी। मटेरियल हम ज़्यादा खरीदेंगे तो हो सकता है सस्ता पड़े, एडवर्टाइजिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो लेबर, मटेरियल, ओवरहेड, ये सारी चीज़ें चेंज होने लग जाएंगी। तो 150 के हिसाब से अब उनका कॉस्ट बजट भी बनेगा। लेबर आवर्स ज़्यादा हो जाएंगे, मटेरियल ज़्यादा लगेगा, तो अब ये सारे बजट्स भी क्या होंगे, रिवाइव होंगे। हाँ, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने अपने हिसाब से बजट तैयार कर लेंगे, जो भी हमारे डिसाइडेड लेवल है। तो ये जब डिपार्टमेंट्स तैयार कर रहे हैं तब तो वो है फंक्शनल बजट्स, लेकिन फिर जब हम एक वो ब्लूप्रिंट बना देते हैं, बजट की बुकलेट निकाल देते हैं, वो बन जाता है हमारा मास्टर बजट। मास्टर बजट इंक्लूड्स ऑल दीज बजट्स। फ्लेक्सिबल बजट इंक्लूड्स मल्टीपल फिक्स्ड बजट्स, मास्टर बजट इंक्लूड्स मल्टीपल फंक्शनल बजट्स, कि जितने फंक्शनल बजट्स हैं, फंक्शनल एरियाज हैं, उन सब के बजट को एक साथ अगर जोड़ दिया जाए तो वो बन गया एक मास्टर बजट। क्योंकि मैं सेल्स बजट को देख के ये नहीं बता सकता कि उसमें लेबर कितनी लगने वाली है, लेकिन मास्टर बजट अगर मेरे सामने आ गया है तो मैं आपको कभी भी ये भी बता सकता हूँ सेल्स कितनी होने वाली है, लेबर कितनी लगेगी, मटेरियल कितना लगेगा। तो मास्टर बजट इज बाय एंड लार्ज अक्यूमुलेशन ऑफ ऑल फंक्शनल बजट्स। सुपर सेट, इसके अंदर ये सारे आ जाएंगे। तो आज हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और आने वाली क्लासेस में हम थोड़े से एडवांस, थोड़े से बड़े क्वेश्चन भी ले लेंगे। आज सिर्फ एक टू गेट अ फील कि ये किस तरह से चलेगा। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आई विल पुट इट ओवर हियर, और फिर उस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हुए अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन है वो ये कहता है, एम आर अग्रवाल के क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन, तो ये फर्स्ट अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है चैप्टर 3 का। इट सेज कविता मैन्युफैक्चर्स, कविता लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी। ए एंड बी मैन्युफैक्चर कर रही है और डिपार्टमेंट्स हैं इसके पास एक्स, वाई, जेड। इन 3 डिपार्टमेंट्स में ये 2 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। प्रोडक्ट्स, डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। तो कोई मैन्युफैक्चरर है जो 2 प्रोडक्ट्स बना रहा है और 3 अलग अलग लोकेशंस पे, 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर वो बना रहा है। कितना कितना बना रहा है, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख। ये 2 नहीं है, ये 2.5 है। तो वी हैव कविता एंटरप्राइजेस, कविता लिमिटेड, जो कि 2 प्रोडक्ट्स बनाती है ए एंड बी, अलग अलग 3 लोकेशंस के ऊपर, अलग अलग 3 जगहों के ऊपर, अलग अलग 3 डिपार्टमेंट्स के अंदर। दिस इज द सिचुएशन दैट हैज बीन प्रेजेंटेड टू अस। अब हमारे को ये कहा गया है कि अभी इनकी जो सेलिंग प्राइस है वो है ₹3 एंड 1.5 रेस्पेक्टिवली। ये कितने में बिकता है, एट रेट ऑफ 3, और ये बिकता है एट रेट ऑफ 1.5। ये इनकी सेलिंग प्राइसेस हैं, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द प्रोडक्ट ए हैज अ फेवर अमंग कस्टमर्स एंड इफ प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय ₹1, सेल्स विल नॉट बी अफेक्टेड। प्रोडक्ट ए जो है वो वेरी वेल एक्सेप्टेड है मार्केट के अंदर, अच्छा चल रहा है, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अगर आप इसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ा भी देते हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और वो कितना इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ए की जो नई प्राइस करने का कह रहे हैं वो कह रहे हैं ₹1 अगर इंक्रीज भी कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ₹1 इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा, फ्रॉम 3 इट विल कम डाउन टू 4। तो क्वेश्चन सेज कि ए इज़ अ वेरी वेल एक्सेप्टेड प्रोडक्ट, अगर उसको महंगा कर दिया जाता है, उसकी प्राइस बढ़ा दी जाती है ₹1 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइल बी इज नॉट सो वेरी वेल एक्सेप्टेड, तो बी की जो प्राइस है उसका प्रपोजल ये है कि 50 पैसा कम कर दी जाए। जो 1.5 पर यूनिट पे चल रहा है उसके लिए क्या कहा जा रहा है,
कि बी की प्राइस कम कर दी जाए और 1.5 की जगह कर दी जाए 1। सॉरी 1.5 की जगह इसका 50 पैसे कम करने का कह रहे हैं, तो ये कितने पे चलेगा? 1 रुपये पे। दिस इज द प्रपोजल, दिस इज द सिचुएशन कि 3 रुपये पर यूनिट की रेट से इतना इतना यहाँ पे बन रहा है, बिक रहा है। 1.5 रुपये की रेट से इन डिपार्टमेंट्स में इतना खपत हो रही है। अभी ये प्रपोजल है कि ए इज डूइंग वेरी वेल, तो इसका अगर 1 रुपया बढ़ा दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेल्स पे इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन बी इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं चल रहा है, तो बी का अगर थोड़ा सा रेट कम कर दिया जाए, 50 पैसा कम कर दिया जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा चल जाएगा। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। फिर एक और चीज़ गिवन है, द इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ सेल्स बाय एडवर्टाइजमेंट्स इज 10% ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 5% ऑफ प्रोडक्ट बी इन ऑल डिपार्टमेंट्स। फिर आगे ये भी सजेस्टेड है कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो जो ए की सेल्स हैं दे कैन गो अप बाय 10% और बी की जो सेल्स हैं दे कैन गो अप बाय 5%। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? सेल्स। और ये क्या था? पर यूनिट प्राइस। तो ये 2 रिकमेंडेशंस हमारे पास आई हैं नए बजट के लिए। अभी पिछले साल की सेल्स तो ये रही, पिछले साल की प्राइस ये रही। जो रिकमेंडेशंस है वो है कि पर यूनिट प्राइस अगर 3 से 4 कर दी जाए तो कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन उसकी 1.5 से 1 कर दी जाए। सेल्स का इनका सजेशन है कि एडवर्टाइजमेंट अगर अपन करते हैं तो ए को हम 10% पुश कर सकते हैं और बी को 5% पुश कर सकते हैं। नाउ वी नीड टू प्रिपेयर अ बजट फॉर कमिंग पीरियड। तो इसके लिए अपनी यहाँ थोड़ा सा इसको अलग कर देते हैं और फिर एक बजट बनाना शुरू कर देते हैं। फाइन, दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन। अब हमारे को नया बजट तैयार करना है। अब जब हम बजट बनाएंगे तो क्योंकि क्वेश्चन ने एक्सप्लिसिटली कुछ मेंशन नहीं किया है, तो हम प्रोडक्ट वाइज बजट भी बना सकते हैं, हम डिपार्टमेंट वाइज बजट भी बना सकते हैं। तो हम जो फिलॉसफी लेंगे वो हम ऐसे ले लेंगे कि हम प्रोडक्ट वाइज बना देंगे, क्योंकि डेटा इज गिवन प्रोडक्ट वाइज, कि प्रोडक्ट्स का दिया हुआ और डिपार्टमेंट्स का कंपैरिजन। ये जो बजट हम तैयार कर रहे हैं ये क्या है? सेल्स बजट। तो अब ये जो सेल्स बजट हम तैयार कर रहे हैं तो हमारे को यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 4 लाख, 6 लाख एंड 2.5 लाख। लेकिन इट इज एक्सपेक्टेड कि 10% सेल्स बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? बजटेड सेल्स ऑफ ए कितनी हो जाएंगी? इन डिपार्टमेंट एक्स 4 लाख, 10% बढ़ जाएगी प्लस 10% ऑफ 4 लाख कितनी हो गई? 4 लाख प्लस 40,000। तो ये हो गई आपकी 4,40,000। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सेल्स रेट और सेल्स इन यूनिट्स, सेल्स इन रुपीज। At what rate? Sales in rupees. Sales in units or sales in rupees. ठीक है ना? तो कितनी हो गई? 4,40,000। बजटेड सेल्स ऑफ ए इन डिपार्टमेंट एक्स आर 4,40,000। अब अगर हम इन बी एक्स हो गया, इन वाई निकालें, 6 लाख है, तो 6 लाख प्लस 10% ऑफ 6 लाख वुड बी 60,000, मेकिंग इट 6,60,000। ये क्या हो गया हमारा?
ए में वाई की सेल्स, ए में वाई की सॉरी वाई में ए की सेल्स कितनी है, पहले 6 लाख थी, लेकिन अब एक्सपेक्टेड है कि 10% का पुश मिल जाएगा, तो वाई में जो अब ए की सेल्स होंगी वो 660 हो जाएंगी। सिमिलरली अगर हम जेड की बात करें तो जेड में अभी हम सेल कर रहे हैं 2,50,000 और इसका 10% का हाइक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम थ्रू एडवर्टाइजमेंट। तो ये कितना हो जाएगा 250 + 25 दैट इज़ 2,75,000, 2,75,000, 2,75,000। तो ये हमारी बजटेड सेल्स हो गई हैं, सेल्स वॉल्यूम्स आ गए। और सिमिलरली अगर हम बी की बात करें तो बी में 5% का इंक्रीज एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा बजटेड सेल्स ऑफ बी इन एक्स, डिपार्टमेंट एक्स में कितनी हो जाएगी, अभी 5 लाख है और वो 5% इंक्रीज हो जाएगी प्लस 5% ऑफ 5 लाख, कितना हो गया 5 लाख तो अभी हम सेल कर रहे हैं और 5% ऑफ 5 लाख, तो ये हो जाएगा 25,000। तो टोटल हो गया हमारा 5,25,000। तो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम बी के लिए, डिपार्टमेंट एक्स 5,25,000। जो 5 लाख थी वो अब कितनी हो चुकी है, 525 हो चुकी है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे y और z का भी देखें, इन डिपार्टमेंट y b कितना सेल होएगा, 8 लाख अभी सेल हो रहा है, प्लस 10% अगर हम लगाएं तो वो होता है 40,000 और 5%, b का इंक्रीमेंट कितना है 5%, तो ये हो गया 8,40,000। और अगर z की बात करें तो x, y एंड z 1.5 लाख, ओनली 1.5 लाख, और उसका 5% का हाइक मिल जाएगा मुझे, तो उसका 5% का हाइक का मतलब हो गया 7,500। इतना हो गया ये 1,57,500, 1,57,500। तो वी गेट 8,40,000 and 1,57,500। ये हुए हमारे नंबर्स। तो जो सेल्स फिगर्स अभी ऐसे हैं वो सेल्स फिगर्स अब कैसे हो जाने वाले हैं, इस तरह के हो जाएंगे। हाँ, पर यूनिट प्राइसेस का क्या सिनेरियो है, इंस्टेड ऑफ 3 ए की पर यूनिट प्राइस कितनी हो चुकी है, 4 हो चुकी है सभी जगह। तो ए की जो रेट है वो कितनी चलेगी अब, 4। और व्हाट अबाउट बी, बी की 1.5 रुपया से कम करके वापस से 1 रुपया करने का प्लान है, तो यू कैन गो विद 1 रुपी। तो अब 4,40,000 यूनिट्स बेची जाएंगी 4 रुपए की रेट से, तो कितना हो जाएगा 4 4 16, 4 4 16, 176, 1 2 3 4, 17,60,000। बी का तो सिंपल है 525,000, क्योंकि 1 रुपये से ही बिक रहा है, 8,40,000, 157,500। बी का तो सिंपल है। ए का क्या हो जाएगा अब, ये 4 6 24, 4 6 24, 26, 1 2 3 4, 26,40,000। और यहाँ कितना हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 are 20, 4 7 are 28, 30, 11 लाख हो जाएगा, 5.5 लाख 11 लाख, बिल्कुल सही बात है। तो दिस इज आर सेल्स बजट फॉर द कमिंग पीरियड, सेल्स बजट फॉर द कमिंग पीरियड। अब अगर हम चाहें ये पता करना कि ए की टोटल सेल्स कितनी होने वाली हैं, तो ए की टोटल सेल्स ये रही, कितनी हो गई है 11 लाख 11 26 37 37 47 54
55 पूरी 55 लैक्स की हो गई। अगर हम ए की बात कर रहे हैं तो ए की सेल्स है हमारी 55 लैक्स की, और ए की सेल्स आ रही हैं हमारी 55 लैक्स की। और अगर हम बी की बात करें तो ये हो गई इधर इधर और इधर, ये कितनी हो गई 8 and 5 13, 14, 1497, 1497, 1522 500, 1522 500। बी की जो टोटल सेल्स वॉल्यूम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कितना है 1522 500। और अगर हम डिपार्टमेंट वाइज देखना चाहें तो डिपार्टमेंट वाइज हमारे पास ये रहे टोटल्स। डिपार्टमेंट एक्स की सेल्स कितनी आने वाली है 22,85,000। डिपार्टमेंट वाई की सेल्स कितनी आने वाली है 34,80,000। और डिपार्टमेंट जी की सेल्स कितने आने वाली है 12,57,000। तो ए की सेल्स ये रही, बी की सेल्स ये रही, और अगर डिपार्टमेंट वाइज देखें तो एक्स वाई एंड जी की ये रही। आप किसी भी तरह से टोटल कर लीजिए, एक टोटल कर लेने से थोड़ा सा ये आ जाता है कि हमने कैलकुलेशंस करेक्ट किए। तो यहाँ से टोटल करके देखते हैं, इधर से जो टोटल आ रहा है वो तो आ रहा है 70,22,500। अगर मैं प्रोडक्ट वाइज देख रहा हूँ ए एंड बी, डिपार्टमेंट्स का भी देख लेते हैं। अगर 70,22,500 आ रहा है तो इट इज़ गुड। 22 and 34, 22 and 34 makes it 56, 58, 68, 68 और 69, 65, 69,65,000, 69,65,000 प्लस 57, 70,22,500। तो हमने डिपार्टमेंट वाइज भी टोटल करके देख लिया, प्रोडक्ट वाइज भी कर लिया। अगर ये टोटल सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब अब इस साल के लिए जो हमारा बजट तैयार हुआ है वो क्या हुआ है, दिस इज द टोटल बजटेड फिगर। और अगर कोई जना प्रोडक्ट वाइज लेवल चेक करना चाह रहा है तो दीज आर द प्रोडक्ट वाइज लेवल्स। कोई डिपार्टमेंट वाइज एक्टिविटी चेक करना चाह रहा है तो दिस इज डिपार्टमेंट लेवल एक्टिविटी। तो इस तरह से हम कुछ और बजट्स बनाएंगे। अभी तो हमने बिल्कुल पहला सेल्स बजट बना करके देखा था, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो एक बजट की शुरुआत कहाँ से होती है, सेल्स से ही होती है, कि कितना बिक सकता है। अब जितना बिक सकता है उतना फिर हम प्रोड्यूस भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिर्फ मैं जो प्रोड्यूस करूं वो बेचने की अगर नियत रखूंगा तो ये होगा कि मैं 2 यूनिट बना रहा हूं, बेच दो इसको। लेकिन अब यहां पे क्या किया हमने, मार्केट का पोटेंशियल चेक किया, मार्केट की कंडीशन चेक की कि किसकी प्राइस कम कर दी जाए, किसकी प्राइस ज़्यादा कर दी जाए, उस हिसाब से हम कितना और ज़्यादा पुश कर सकते हैं। तो नाउ आई हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट कि यहाँ से मैं अपनी जर्नी को शुरू करूँगा। अब जब सेल्स आ गया तो आगे प्रोडक्शन बजट्स आ सकते हैं, लेबर बजट्स आ सकते हैं, दूसरे कॉस्ट बजट्स भी आ सकते हैं। जनरली शुरुआत कहाँ से होती है, सेल्स बजट से होती है। तो दिस वॉज आर सेल्स बजट, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन सेल्स बजट। तो अब आने वाली क्लासेस के अंदर हम काफ़ी सारे और फ्लेक्सिबल बजट्स और मास्टर बजट्स ले लेंगे। So this was it for our today's lecture. Until we meet next time, do take care. Thanks for watching. Bye-bye.